नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन शोक मनाते हैं, लेकिन जब शोक मनाया जाता है तो हम कभी नहीं सोचते कि ऐसा करके हम मृतक की आत्मा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। आखिर क्यों गरुड़ पुराण जैसे धर्म में मृत्यु के बाद शोक करने को मना किया गया है? दोस्तों, धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि मृत्यु एक परम सत्य है। बोलचाल की भाषा में जब किसी मनुष्य की जीवन यात्रा का अंत हो जाता है तो उसे मृत्यु कहा जाता है, जबकि हिंदू धर्म शास्त्रों में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मुक्ति कहा गया है और ऐसे समय में दुखी होकर विलाप करने को अनुचित बताया गया है। लेकिन दोस्तों, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पूरी शुभ घटना भी तो नहीं है। इसलिए जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो रोना और दुखी होना यह बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार ऐसा करना मृतक आत्मा के लिए अशुभ बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में मृत्यु के बाद शोक करने की मनाही क्यों है। इस विषय पर भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने और गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने क्या कहा है, इस वीडियो में हम धर्म ग्रंथ के उन तथ्यों को भी बताएंगे जिन्हें आज की आधुनिक विज्ञान भी सत्य मानता है। इसके अलावा किसी प्रियजन की मृत्यु पर शोक न मनाने के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, वह भी इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, आम लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर कई दिनों तक शोक मनाते हैं और यह भी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को किसी की मौत का जिंदगी भर के लिए सदमा लग जाता है। जिस व्यक्ति के साथ हम रोज उठते बैठते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। रोना इसलिए आता है क्योंकि उस व्यक्ति से हमेशा के लिए बिछड़ जाने का दुख हृदय में घर कर जाता है, जो बार बार एहसास दिलाता रहता है कि अब मृतक व्यक्ति उनके साथ नहीं है। माया में फंसे मनुष्यों का प्रियजन की मृत्यु पर दुखी होना स्वाभाविक है। गीता के 4थे अध्याय में और 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण प्रकृति को नियंत्रित करके यहाँ मौजूद सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार बार बार बनाता और जन्म देता हूँ। मैं उन्हें नया जीवन देता हूँ और सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म पाते हैं। यही जीवन का सत्य है। गीता में ज्ञान देते समय श्री कृष्ण ने मृत्यु की तुलना वस्त्र बदलने से की है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन स्नान करके नए वस्त्र पहनते हैं तो प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार मनुष्य के बाद जब इस आत्मा को पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर नया शरीर मिलता है तो उसके लिए विलाप नहीं करना चाहिए बल्कि प्रसन्न होना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है, किसी को भी अपने प्रियजनों से दूर होने का दुख होता है। यदि आप बार बार उन्हें याद करते हैं तो मृतक की आत्मा माया से मुक्त नहीं हो पाती और आपको पीड़ित देखकर आपसे बात करने के लिए आपके आसपास ही भटकती रहती है। आत्मा को मोह के बंधनों से मुक्त करने के लिए गरुड़ पुराण में कुछ नियमों के बारे में बताया गया है, जिनका पालन पूरे मृतक के परिजनों को करना चाहिए, जिससे इस दुनिया को छोड़ने वालों को शांति मिल सके। इस नियम के अनुसार परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार उसके प्रियजन द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि दाह संस्कार की क्रिया में जब शरीर नष्ट हो जाता है तो न केवल परिवारजनों का बल्कि आत्मा का भी मुंह कमजोर पड़ जाता है, जिससे आत्मा को मुक्ति पाने में आसानी होती है। आइए अब आपको बताते हैं मृत व्यक्ति के लिए दुखी होने पर विज्ञान का क्या कहना है। वह बताते हैं, मृत व्यक्ति को हर समय याद करने से घर में उदासी और अवसाद की भावना पैदा होती है और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे शरीर में नकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं। शरीर में तनाव हार्मोन जैसे आदि बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन दिल की धड़कन, रक्तचाप आदि पर प्रभाव डालते हैं। अगर यह बदलाव लंबे समय तक बना रहे तो व्यक्ति के अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क कमजोर पड़ जाता है और निराशा में रहने के कारण और अंत में अपने आप को क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति तक पैदा हो जाती है।
आइए अब आपको बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के बारे में क्या कहा है। इस विषय पर गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है। एक बार एक बूढ़ी औरत गौतम बुद्ध के पास पहुंची। उस महिला की भगवान बुद्ध से गहरी आस्था थी। महिला के पुत्र की मौत हो चुकी थी और महिला दुख में थी। महिला ने सोचा कि भगवान बुद्ध उसके बेटे को जीवित कर सकते हैं। यही प्रार्थना लेकर वह बुद्ध से मिलने गई और अपने बच्चे को वापस जीवित करने के लिए कहा। बुद्ध ने महिला की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं उसे जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसे परिवार से सरसों लेकर आना जिसने किसी की मौत का दर्द नहीं सहा हो। महिला को लगा कोई न कोई परिवार मिल ही जाएगा जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। बुद्धि महिला गांव की ओर चल पड़ी और घर घर जाकर पूछने लगी। वह स्त्री जब भी किसी के घर जाती तो कहती कि अगर आपके घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो तो एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दीजिए। गांव के सभी लोगों का एक ही उत्तर था, हमारे घर में मौतें तो बहुत हुई हैं। कुछ लोग बड़ी उम्र में मर गए, कुछ समय से पहले ही मर गए। जब सभी घरों से एक ही उत्तर आया तो महिला को समझ में आ गया कि बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे थे। फिर जब वो बुद्ध के पास पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि हर किसी को एक न एक दिन मरना ही है, चाहे वह कोई भी हो। इसलिए उसका शोक लंबे समय तक नहीं मानना चाहिए। कहानी में भगवान बुद्ध ने संदेश दिया है कि किसी की मृत्यु पर ज्यादा समय तक शोक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मरना तो सभी को है। शोक करने से वर्तमान तो खराब होता ही है, साथ ही इसका असर हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।